संपत्ति होमजम हर पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठावन क्रिया पूर्वाचार्य सकल कर्मचार्यम भाव पूजावन्य स्तव समेत श्री आचार्य भक्ति कार्य सर्वम सुरत जगत्तारेभ्य स्वपन्नकलोना पटुमतिभ्य सुचित्तपनिभ्यो नमो गुरुभ्यो शक्तिगुण संवगे पंचव्याचार संदरिसे शिष्याणग कुशले धर्माये सदा वंदे गुरुभक्ति संजीवनय तरन्ति संसार सागरं घोरं क्षीणत्यक्तकं मम जन्मनपावन्ति ये नित्यं रत्नत्रो निर्ता जानाम्यो प्रबला षट्कर्मागतस्तपोदनः साधुभ्यः साधवः शीलप्राणाश्चन्द्राकृते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनका प्रणन्तु मा साधवः गुरोः पान्तुनो नित्यं ध्यानदर्शननायका चालितां गम्भीरां मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्दे ऐरिवतिका सद्गोको तस्सालोचनं सम्मानसमदर्शन समचारित्रचित्तानं पञ्चव्याचारणम् ऐर्याणम् आयरधिसुगुणानोदेशयाणम् वज्जायनं तीरणगुणपालनयाणम् सर्वसामान्य निष्काम मध्यमी कुंजयनी वनामणं स्वामी दुख को कमको बोलो सुगई गमनं समाहिरणं जरुण संपत्ति हो वंदितो सब सिद्धे तोपमचन मनोमंगलं वापये श्यामी समय पावनो नमः समय स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षे पश्यन्ति अनेकान्ते मयि मूर्ति वीतरागं नत्वा ज्ञानानेक संपदं वक्षे समये सारस्य प्रतितात्पर्यसिद्धिकम् स्वामी सुनाया अब अजीब अधिकार और उसके उपाय का वो है सोम इसी का किया है और अजीब अधिकार में वो सब अजीब है जो जीव के शुद्ध स्वरूप में नहीं है, वे सब अजीब है। ए पंडित जी, तो जो वास्तविक स्वरूप है जीव का ज्ञान गुण वही चेतन। अजीब में अजीब तो है ही, साथ में औपाधिक भाव भी अजीब है। ये सबसे बड़ी बात है। औपाधिक भाव है, उपाधि हमेशा बाहर से आती है। उपाधि कहाँ से आती है? उपाधि का मतलब विशेषण है। आप पद देते, उपाधि देते, क्या है? मुनि पद है, मुनि उपाधि है। आत्मा न मुनि है, न श्रावक है, न कोई इंद्री है, न कसाय है। ये सब बाहर से लगाई गई है। आत्मा को नहीं जानने वाले अचेत प्रभावों को आत्मा मानने वालों की भिन्न धारणाएं हैं। कोई तो रागदेश को, कोई रागदेश के संस्कार को, कोई कर्म को, कोई शरीर को, कोई कर्म को, कोई सूत्र को, कोई आत्मा और कर्म की मिलावट को इत्यादि अनेक प्रकार से मानते हैं।
किंतु ये सब जीव नहीं है, क्योंकि ये सर्व या तो उद्गत द्रव्य की परमन है या कर्म उद्गत द्रव्य के निमित्त से हुई परमन है। इस अवसर में यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि फिर तो जीव समान स्थान आदि की चर्चा द्वादृश्य भेद वाले जीव मानना यह सब जैन शास्त्रों में क्यों कहा गया है। इसका उत्तर यह है यह सब व्यवहार का उद्देश्य है, जो कि तीर्थ की प्रवृत्ति के निमित्त बतलाना आवश्यक। अन्यथा सटकाए भी जीव पर्यायों को अजीब मानकर जितना चाहे मदद किया जावे, हिंसा नहीं होनी चाहिए। फिर तो हिंसा के अभाव में बंध का अभाव, बंध के अभाव में उसका भी अभाव हो जाएगा और उस शंकरता आ जाएगी। हाँ, निर्विकल्प समाधि के उद्यम में तो शुद्ध चेतन है, अवशिष्ट भाव सब है, इसी तरह से काम हो जाएगा। धवला जी में कहीं एक सूत्र आया, वो हमें सूत्र पता नहीं था, पर बहुत कुछ समय बहस चली। एक बार पद्मचंद शास्त्री थे वीर सेवा मंदिर वाले, पद्मचंद शास्त्री वीर सेवा मंदिर के इनके जुगल किशोर मुख्तियार थे न, मेरी भावना वाले, उनके वो शिष्य थे। तो उन्होंने एक ट्रैक निकाला था, सिद्धा ना जीवा, सिद्ध जीव नहीं, सतखंडा को वस्तु। तो जीव तो पर सहयोगी अवस्था है, आत्मा और कर्म से मिला हुआ जीव है। मैंने अक्षर में बताया अपेक्षाएं लगाने से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जब भी गुरुदेव जीव शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो इसका मतलब ये अशुद्ध अवस्था ही है। अशुद्ध जीव का शब्द मतलब है अशुद्ध है, और आत्मा का मतलब वो शुद्ध द्रव्य, आत्मा का मतलब शुद्ध है। जो आपने बताया संधि विच्छेद में अतम अंधकार खत्म, तो ज्ञान के प्रकाश में है वो, और वो क्षेत्रम किसका जिसका जितना है उस हिसाब से वो प्रकाशित होगा। गुरुदेव अभी जैसे पहले आपने फरमाया, थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण मेरा समझना चाह रहा हूँ कि ज्ञान, आपने फरमाया कि ज्ञान गुण मुख्य तो ज्ञान गुण ही है बस। तो बाकी जितने भी आत्मा के गुण हैं वो ज्ञान गुण ही उनमें परिणमन हो रहा है, उसी की वजह से सारा सब में, मतलब ज्ञान गुण ही सब गुणों में व्याप्त है। मतलब ये कहने का मतलब ये कि नहीं, ज्ञान गुण सब गुणों में व्याप्त है और मुख्य ज्ञान का ही स्वाद है। मुख्य जैसे लड्डू तत्व में है, लड्डू द्रव्य तत्व में है एक मुख्य मीठा, सबसे पहले वही पकड़ने आता है, उसी का स्वाद आता है, उसी के लिए लोग लड्डू खाते हैं। तो जो आत्मा के जो 47 में पढ़ा गुरुदेव, 47 जो आत्मा की शक्तियाँ हैं, जो आत्मख्याति में गुरुदेव ने लिखा था, उसमें एक प्रभुत्व और विभुत्व शक्ति। हाँ, तो प्रभुत्व तो समझ में आ रही है बात कि प्रभुत्वता है उस शक्ति में, आत्मा में इतनी शक्ति, सब जगह प्रभुत्वता उसमें है। तो विभुत्व शक्ति में मतलब क्या ये ज्ञान गुण है वो सभी गुणों में व्यापक है, इसी को कहते हैं। या और प्रभुत्व किस पर कर रहा है? विभुत्व पर। क्या मालिक है? मालिक किसका है? वैभव का। वैभव का, ठीक है। किसी को मालिक बनाओगे तो कोई वस्तु होगी तब ना उसका मालिक बनेगा। हाँ, ठीक है। क्यों भाई? तो प्रभुत्व किसका है? प्रभुत्व ज्ञान गुण का है। वो किस पर कर रहा है? कोई तो उसका वैभव होगा। ज्ञान किस पर शासन कर रहा है? ज्ञान किन को जान रहा है? सारे ज्ञेय को शासन करने का मतलब सारे ज्ञेय को जानता है ज्ञान। हाँ, हमारे वो एक राजीव गांधी थे, वो हमेशा अपने भाषण में कहते थे, देख रहा हूँ, देख लिया है, देखूंगा। तो जो प्रभुत्व जो है, विभुत्व पर प्रभुत्व है, बिना विभुत्व के प्रभुत्व कहाँ? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। प्रभुत्व पर ही
विभुत पे पर ही प्रभुत्व। हाँ, विभुत्व पर ही प्रभुत्व है। बिना विभुत्व की प्रभुत्व नहीं है। बिना विभव की क्या प्रभुत्व है? वस्तुतः जीव का लक्षण चेतना है। जीव वर्ण गंध रस और स्पर्श सबसे है। जीव बाह्य जिनसी ग्रहण में नहीं आ सकता। जीव का सहज नियत संस्थान की कोई नहीं। तात्पर्य यह है कि चैतन्य भाव के अतिरिक्त अन्य सब भाव अजीब हैं। विभुत जो है विभव जो है वो प्रभुत्व पर आश्रित हुआ। विभुत होगा तभी प्रवृत्त होगा। बिना विभुत के प्रवृत्त किसका? तात्पर्य है कि चेतन भाव के अतिरिक्त अन्य सब भाव अजीब है। इसी कारण जीव की वर्ण गंध रस स्पर्श मूर्तिकता शरीर संस्थान शयनन राग द्वेष भोग कर्म शरीर विचार योग बंध उदय संकेत शुद्धि आदि कुछ नहीं है। ये सब व्यवहार से जीव के कहे हैं। क्या जीव में नहीं है पर जीव के हैं? क्या जीव में नहीं है पर जीव के हैं? ये व्यवहार में असद्भुत अनुपचित बिना उसके हो नहीं सकते। अनुपचित है पर जीव नहीं है। असद्भुत व्यवहार में रोधक नहीं, किंतु व्यवहार में भी वस्तु के किन्हीं भावों के जानने का एक तरीका है। व्यवहार में ज्ञान कराता है। नए भी क्या है? ज्ञान का एक भेद है। ज्ञान कराने का तरीका नयति नया वस्तु स्वरूप को समझाने में सहायक होता, उसका नाम नय है। नय अवलंबन का नाम है। व्यवहार नय के अवलंबन से हम ये जानते हैं, निश्चय नय के अवलंबन से हम ये जानते हैं। जैसे स्वर्ण का आभूषण है, हम जब सराफी के पास ले जाते हैं तो वो व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टि लगाता है। क्या व्यवहार दृष्टि में उसकी खोट बताता है कि इसमें इतने परसेंट खोट, निश्चय में वो उतना परसेंट इसका शुद्धता। तो शुद्धता का दृष्टिकोण निश्चय है। इतनी सी बात चाहे आज समझो चाहे अनंत काल बाद समझना इतनी सी बात पड़ेगी। स्वर्ण आभूषण को शराब क्या करता है? दो दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार हम जो है अपने आत्म तत्व को दो दृष्टियों से हमें देखना है कि राग द्वेष मोह कितने प्रतिशत में मिले हुए हैं।
इसको हमें कम करना है। तो सोने में से विकार निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। बिना तपे कोई प्रक्रिया हो नहीं सकती उसको अलग। जो लोग कह रहे हैं कि ऐसे समझ लेने से तेरा कल्याण हो जाएगा, तो भैया बिना तपे जब अचेतन का भी कल्याण नहीं होता है, कि बन नहीं पाता है, तो चेतन है। मूर्खों की खोज इकट्ठी होती है। क्या अज्ञानी का मतलब है जो जानता नहीं है, और मूर्ख का मतलब है जो अपने अज्ञान को ज्ञान मानता है। तो अज्ञानी इतना खतरनाक नहीं है, मूर्ख अपने अज्ञान को ज्ञान मान लेना ही मूर्खता है। कालिदास जो है उसी डाली पे बैठ रहा, उसी को काट रहा। किसी व्यक्ति ने कहा राजनीति ने कि भाई तू उसी पे बैठा है, उसी को काट रहा, तू गिर जाएगा। बोले कैसे गिर जाऊंगा? काटूंगा ऐसे। और जब कटी नीचे आ गया तो पता लग गई कि हाँ बात समझ गई। तो मूर्ख जो है सीख को नहीं मानता, अज्ञान को ज्ञान मानता है, अज्ञान को नहीं। अज्ञानी है तो उसके बारे में कुछ जाने नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो अज्ञानी। बताया ना, जो जिस विषय का जानकार नहीं हुआ उस विषय का ज्ञान। समझ आया? बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अज्ञानता को करते करता उसका दोष कब बने? तो दूसरा है गुरुदेव कि हर व्यक्ति हर विषय का पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे आपने उदाहरण दिया, बिना सर्वज्ञता के कुछ नहीं। कुछ नहीं है कि उस विषय का सर्वज्ञता की सिद्धि एक ही कोटेशन से हो सकती है। आप कितने दुनिया भर के युक्ति लगा लो, दुनिया भर के उदाहरण कर लो, दुनिया भर की सिद्धि कर लो, और एक ही शब्द से सिद्धि। जो जिस विषय का जानकार नहीं हुआ उसका अज्ञानी है। तो जो अज्ञानी है तो कोई पूर्ण ज्ञानी भी है, एक सर्वज्ञ है। एक पूर्ण ज्ञानी को सर्वज्ञ मानते हैं। अज्ञानी है तो पूर्ण ज्ञानी भी है। दोनों अपेक्षा से लेना पड़ेगा। अंधेरा है तो उजाला भी, उजाला है तो अंधेरा भी। जिसको अब लगे हुए हैं सर्व को खींचने में, आज चुप जान भी लेगा सर्व को, तो सिद्धांत तो यही करना है। संसार में ऐसे ऐसे जीव हुए जिन्हें भगवान को नहीं माना। उन्हें नहीं माना तो भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया क्या? उल्लू सूरज को नहीं मानता तो क्या सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? हमें समझना क्या है, दो दृष्टियों से समझना। जीव और अजीव की दृष्टि है। उन्होंने कहा जीव का जो मुख्य लक्ष्य है वह तुम है। इसमें जो उद्गल कर्म का उपाधिकारी भाव है, कर्म सापेक्ष जो कुछ कहा जाता है वो तुम है। व्यवहार नए विरोधक नहीं, किंतु व्यवहार नए जीव वस्तु के किन्हीं भावों के जानने का एक तरीका है। व्यवहार नए अशुद्धता का शुरू बताता है, 80% इसमें अशुद्धता नहीं है। और किस किस प्रकार की है, इसमें तांबा कितना है, चांदी कितनी है, पीतल कितना है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए।
जैसे कि जिस रास्ते में चलते हुए मुसाफिरों को डाकुओं द्वारा लूटा जाता हो, लोग उस रास्ते को यह रास्ता लूट लिया जाता है ऐसा कह देते, परंतु वास्तव में रास्ता क्या लूटेगा। फिर भी व्यवहार में से जो कहा ही जाता है क्योंकि लूटने वाले उस रास्ते में होते हैं। इसी प्रकार जीवन में अंध पर्याय की स्थिति कर्म और शरीर के वर्ण आदि को जानकर वारणा से कहा ही जाता है कि जीवन में वर्ण आदि है। भैया ये रास्ता कहाँ जाती है? रास्ता तो कहीं जा नहीं रही, रास्ता तो अपनी जगह। व्यवहार से ही चलेगा, रास्ता कहाँ जा रहा है? चलने वाला तो मुसाफिर होता है, ये रास्ता कहाँ जा रही है और पूर्ण जी आप कहाँ जा रहे हो? तो चल कौन रहा है? रास्ता चल रही है कि पूर्ण जी चल रहे हैं? चलती को गाड़ी कहें, पूरा कबीर का तो चल रही उसको कहते खड़ी हुई है। शब्द का नाम गाड़ी और रुक जाए तो ठठारा, चल रही है वो गाड़ी और रुक जाए ठठारा। ये व्यवहार ने और निश्चय का स्वरूप समझ लो तो आराम से करो। निश्चय के स्वरूप में जो वास्तविक स्वरूप है वो निश्चय का स्वरूप, जो उसके साथ मिलावट हो रही है उसका जो अपन कथन कर रहे हैं वो सब व्यवहार है। तो सुनार के पास दोनों दृष्टि व्यवहार अभी एक ही दृष्टि रहेगी क्या, तो उसका काम नहीं चलेगा। वो कभी जीवन में निर्णय नहीं दे पाए। आप गए अपना आभूषण लेकर के, भाई हमारा आभूषण ले लो, सोने के भालो आप इसमें कटौती क्यों कर रहे? तो सोने का आभूषण है। तो वो समझा रहा कि भाई आभूषण सोने का तो है, लेकिन बिना इसमें मिलाए हुए वो ठोस नहीं बन सकता। शुद्ध सोना जो है उसमें तांबा या चांदी कुछ न कुछ ऐसा डाला जाता है जिसमें उसको मजबूत है। शुद्ध सोना तो ऐसे करोगे तो मुझ जाए। बसता जीवे में वर्णादि का कुछ भी तादाद नहीं है। क्या वर्णादि का जीव में तादाद नहीं है। उसमें है पर उसके नहीं है। तादाद का मतलब है उसी का होना, तन्मय तादाद। यदि जीव के साथ वर्णादि का तादाद मान लिया जाता तब तो अनेक अनिष्ट आपत्तियां आती हैं। क्या अनिष्ट आपत्तियां है? जीव के साथ वर्णादि का तादाद मान लिया जाए तो फिर संसार में उसे पहली बात तो अलग कर ही नहीं सकते। तादाद को अलग कर ही नहीं सकते।
ये काय का जी भेद विज्ञान और काय के लिए बाबाजी बनना और काय के लिए कुछ अब तो सब बातें खत्म हो जाएगी, सब कुछ संसार ही खत्म हो जाएगा, सब कुटस्थ हो जाएगा। इसे ज्ञान दर्शन है, ये तादात्म्य है, अन्वय है, हमेशा रहेंगे ऑल द टाइम, किसी भी अवस्था में किसी पर्याय में हमेशा रहेंगे। पर जैसा आपने फरमाया ये वर्ण इत्यादि जो भी उपजल के जो है वो तादात्म्य नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि कितनी अनिष्ट आपत्तियां आएंगी, तो कहते हैं वर्णादि का जिसके साथ तादात्म्य है वह तो कह जाता है। यदि कभी संसारी भी मुक्त हो तो यही माना जाएगा, उद्गल को मोक्ष हो गया, जीव अजीव का कोई भेद नहीं रहा, तो जीव का ये अभाव हो गया इत्यादि। और दृष्टिकोण से और बहुत सारी बातें निकालते खोलन, दृष्टि में दृष्टिकोण लगाना है ना। वैद्य को आपने नाड़ी दिखाई, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है, वो कहता है कि जीव दिखाओ, फिर उसने आँख खोल के देखी, आँख में पीलापन, लड़ाई क्या है, जीव में कालापन में कितना है, सफेदी पर तो क्या देखता है, जीव में क्या देखता है, रोग के लक्षण देखता है। जीव में कब्जी दिख जाती है, कब्जी होगी तो सफेदी बन जाएगा, स्वाद कम आएगा। आंखों को देखेगा तो लीवर का हिसाब किताब लगता है, बैक्टीरिया है, लीवर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर वो यहाँ देखेगा इसका हार्ट ठीक हिसाब किताब है, पेट को भी ऐसे से दबा के देखेगा, सब्जी कितनी भरी हुई है, नरम कितना है। तो ये लोग को जानने के स्थान है। ये दृष्टिकोण क्या, जितना पुराना व्यक्त होता जाता है उसका अनुभव बढ़ता जाता है और दृष्टिकोण बढ़ते चले जाते हैं। एक राजा को धुन सभा हुई, मुझे रत्न की परीक्षा करना सीखना, रत्न की परीक्षा करना सीखना। उसने अपने सारे देश के राजाओं को, उनको जौहरियों को बोला, सोने किया, बुलवाए जौहरियों को, सबको सदर राजा ने आपको सब बोला है। सब जौहरी जो है अपनी पीढ़ी बांध बांध के देंगे कि राजा है, रत्न मिल जाएगा। काय के लिए बुलाया, रत्न खरीदने के लिए बुलाया। सबकी आसन डाल दिए गए, तुम फरमाओ क्या सेवा करें आप। राजा तो राजा मूल्य हो गए, बोले आज और अभी मुझे रत्नों की परीक्षा करना सिखा। नहीं किया, जो परीक्षा सिखाई तो सबकी गर्दन जो है कटवा दे। राजा भी गर्दन, वो सोच रहे थे कि मेरे रत्न लगेंगे, यहाँ तो जान के लाड़े पड़ रहे। उन सब जोड़ियों में एक जोड़ी वृद्ध था और खड़ा हुआ। राजन पहले तो बहुत सब देखते रहे, इधर उधर बात करते रहे, सोचते रहे कि क्या करें, क्या जवाब। वृद्ध जोड़ी जब खड़ा हुआ तो उसने अपनी बात कही, राजन हम आपको सिखा सकते, हम आपको रत्न की परीक्षा करना आज और अभी सिखा सकते हैं। हमारी शर्त है कि आज और अभी आप अपनी राजनीति हमें सिखाइए, आज और अभी अपनी राजनीति हमको सिखाइए, हम आपको राजा कहने लगा, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, राजनीति को हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। जोड़ी के लगा, राजन जो राजनीति आज और अभी आप नहीं सीख सकते हो, सिखा सकते हो, तो हम रत्नों की परीक्षा आज और अभी कैसे सिखा सकते।
हम इतने पुराने हो गए। आज ही मीडिया का फोन है, वो 3 बुक तो आ गई हैं और कुछ मंगाने और मांगने। कहाँ से मंगाएंगे? कहाँ आ गई? आज से भैया देने जा रहे हैं अभी 3 बुक। इतने साल बाद दे जाते हैं। तो देने आएंगे कि तो देने आओ तो ले जाओ, कहने ऐसे पोपट में करने की क्या बात है? भैया पहुँच रहा था ना कोरियर से यहाँ पे किताब। कुरियर से क्या खुद आओ ना गाड़ी लेके? अब क्या है? खुद आया गाड़ी लेके। कौन सा पुराना था? हाँ ठीक है, हाँ गाड़ी है बस में। गांव के बाहर है, बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, हाँ। तो वो वृद्ध जो जौहरी था वो ये कह रहा था कि राजन आज भी हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं असली रत्न। तो वो एक ही रत्न तो है नहीं, रोज रत्न बदलते हैं, रोज ग्राहक बदलते हैं, रोज ठगिया आते हैं। देखने राजनीति का पूछा वो तो ठीक है तो चलता है, लेकिन कहने का अभिप्राय है कि दृष्टिकोण जिसकी व्यापक होंगे किसी भी क्षेत्र में उसको अनुभवी कहेंगे। केवल किताब पढ़ लेने का नाम ज्ञानी नहीं है। क्या उन परिस्थितियों से अपने आप को निकाल के ले आए, उन परिस्थितियों से जूझे और अपने आप को निकाल के लाए, वो जो है विजेता कहलाता है। अब तुमने किसी को चैलेंज किया ही नहीं, किसी के चैलेंज को स्वीकार किया ही नहीं, और तुम कह रहे हम तो अपराजित हो गए। वो बच्चा कभी फेल नहीं होगा, वो बच्चा कभी फेल नहीं होगा जो परीक्षा ही नहीं देगा। एक हमारे गुरु महाराज, उन्होंने बीए की फर्स्ट ईयर की, बीए की फर्स्ट ईयर की, और परिचय में क्या लिखा? एमए बीएड छोड़ करके साधु बने, एमए बीएड छोड़ समझे भाई? ये किया, और जो है यदि रह जाते घर में तो एमए बीएड करते। तो एक तरीका जो है आदमी का माइंड में डालने का, फिर एमए बीएड ने किया है, नहीं एमए बीएड करके छोड़, एमए बीएड किए ही नहीं तो क्या छोड़ा? तो ये कुतर्क, इनको कहते कुतर्क। क्या कुतरना और कतरना, कुतरना कतरना अंतर है कुछ? उतरना और कतरना, हाँ, चूहा उतरता है किसी चीज को, चूहा क्या करता है? उतरता है। उसको ये तो है नहीं कि भाई यहीं से काटना है, वहां से काटना, जहां मिल वहीं उतर दिया। कुतर्क जो है, कुतरना चूहे जैसा है, और कतरना तो कैंची जो है कतर, एक हिसाब से काटना। और उसको आप सिलते हो, कतरने के बाद सिलते हो, और कुतरी हुई चीज अशुभ मानी जाती है, अशुभ ऐसी कुतरने की चीज चूहे देखिए कुतरने जैसी है, कर लेंगे जहाँ बन गया वहां मिलेगा। तो बाहुल्यता कुतर्क की, दृष्टांताभास की, लक्षणाभास की, ये सब लक्षणाभास, दृष्टांताभास, ये सब न्याय शास्त्र।
इसलिए आचार्य ने इसको प्रवेश करने की पहले न्याय शास्त्र की बात की। नहीं तो तुम उल्टा पुल्टा करके सब बिगड़ वस्तु बिगड़ जाए। क्या भाई आप लक्षण नहीं घटा पा रहे। अब एक बात को समझाने के लिए आपने एक ही बात में सारे लक्षण घटाने चाहिए। तो एक में तो टमाटर रख दिया, एक में आलू रख दिया, अपना ये टमाटर पूरा और आलू पूरा और खिचड़ी बना दी समझ नहीं तो पृथक 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 हर चीज की हो। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जिनका उद्गल उपादान है वे परमन व उनका उद्गल कार्य निमित्त है। वे परमन में ये सब कोई भी परमार से जीव नहीं है। इन्हें अजीब कहा गया है। अजीब अधिकार थोड़े से भी समझे, उससे ज्यादा है कर्ती कर्म अधिकार गाथा में। यद्यपि कर्ती कर्म भाव अधिकार की कोई सूचना नहीं। अधिकार गाथा जहाँ गाथाओं के अधिकार बनाए उन्होंने कहा कि कर्ती कर्म भाव अधिकार की कोई सूचना नहीं। तो जीव अधिकार के पश्चात व आश्रव अधिकार के पहले कर्ती कर्म अधिकार का कहना बनाने के लिए आवश्यक हुआ है। जब जीव और अजीब स्वतंत्र हैं तब जीव और अजीब के संबंध व बंध पर्याय कैसे हो जाते हैं। जब ये स्वतंत्र हैं तो फिर ये बंध कैसे हो जाते हैं। तो कर्ती कर्म भाव, यदि उसके अंदर ये भाव विद्यमान नहीं तो सिद्ध भी नहीं हो सकता। जीव और जीव को सिद्ध कर लिए तो किसके लिए कर्ती कर्म भाव। जीव के जो 9 अधिकार है, जीवो ओमो अमुक्ति कविता स्वदेव भूता संसार सिद्ध पुरुष भाव से बोले ये जीव के 9 अधिकार। अब जीव के 9 अधिकारों में ही सारी बातें रखी। आत्मा यदि कर्ता नहीं है तो अपने स्वभावों का भी करता है। कर्ता यदि उसमें नहीं है, कर्मक तो नहीं है, वो अपने भावों का भी करता है। कर्तापन और भोक्तापन हट गया तो देख गया के लिए सभी दुनिया भर के बाबा जी बन गए। लेनी से वस्तु व्यवस्था को समझने के लिए ये आचार्य, क्योंकि आचार्य भगवान के सामने वो है हर मत की खोपड़ी थी आत्मा के विषय। तो आत्मा को कुछ मानना तो कुछ मानना है। आत्मा कर्ता अपने सुख भाव का करता है। तो कल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो विषय श्रीधर कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध। अकर्ता बोलते शुद्ध नहीं से अकर्ता हुआ नहीं, अकर्ता हो नहीं सकता, अकर्ता हो नहीं सकता। शुद्ध नया शुद्ध भावना, शुद्ध नए से शुद्ध भावों का करता है। तो शुद्ध भाव उसके ज्ञान दर्शन
यदि ये ना माना जाए तो कूटस्थ गुण हो जाएगा, कूटस्थता आ जाएगी, उसको कुछ होने नहीं, करते नहीं तो क्या है, कोई आदमी कुछ करता नहीं तो उसे निकम्मा कहा जाता है। अकर्ता तो अभोगत तो निष्क्रिय, तो ये जो आत्मा के उसमें बद्धापन बताते हैं, तो किसका है, किसका आकर्तृत्व है, पर भावों का आकर्तृत्व है, पर भावों का भोक्तृत्व है। पर भावों से भिन्न करके अब तुम अपना कर्तव्य, पर का कर्तव्य मत बन, पर का कर्तव्य बनेगा, राग देश उत्पन्न होंगे और तेरे कर्म बंद होंगे। कर्ता बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि, क्या कर्ता बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि। कर्ता बुद्धि ये है यदि हम नहीं करेंगे सब भूखे मर जाएंगे, सब मेरे ऊपर ही है। कर्तव्य बुद्धि है भैया, अब हमने अपने व्यवहार जीवन को दिया है, हमारा कर्तव्य है कि हम इनके प्रति पालन पोषण करें, ये कर्तव्य है। और हम नहीं करेंगे तो सब भूखे मर जाएंगे, इनका अनिष्ट हो जाएगा। तो कर्ता बुद्धि में अपने इम्पोर्टेंस मत दिखा, अपना कर्ता बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि में सहयोगी, ठीक है। कर्तव्य बुद्धि में, कर्तव्य बुद्धि में परोपकार, परस्परोपकार जीवाना, कर्तव्य में उपकार बुद्धि होती है, दान आदि करना मेरा कर्तव्य है, सत्कर्माणि दिने दिने। तो कर्तव्य बुद्धि से जो कार्य किया जाता है वो कर्म, और कर्तव्य बुद्धि से जो कार्य किया जाता है वो क्या, वो कर्म। इन दोनों में अंतर है क्या। जो कर्तव्य बुद्धि से किया जाता है उसमें चुम्बक की तरह खिंचाव होता है, कर्तव्य बुद्धि में कोई अपेक्षा भाव नहीं होता, कर्ता बुद्धि में अपेक्षा भाव होता है क्या। कर्तव्य बुद्धि में अपेक्षा भाव नहीं होता, कर्ता बुद्धि में। कर्ता बुद्धि में अपेक्षा कैसे 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 समझेंगे को देगा क्या कर्ता बुद्धि में अपेक्षा भाव होता है, आप कह रहे हैं। कर्ता बुद्धि में मैंने तुझे पैदा किया, अब तुम मुझे संभाल, मैंने इसलिए बड़ा किया था, तुम मेरी जिम्मेदारी ले, ये मतलब अपेक्षा, तुम मुझे कमा के दे, ये सब कर्ता बुद्धि है। कर्ता बुद्धि है भाई मेरा काम जो था मैंने कर दिया, अब तेरा काम तुम कर। कर्तव्य बुद्धि है गिफ्ट, और कर्तव्य बुद्धि है रिटर्न गिफ्ट। हम लोग दुखी इसीलिए कर्ता बुद्धि के कारण दुखी, और हमेशा एक बात ध्यान, अपने आप को बचाना, कर्ता बुद्धि से अपने आप को बचाना है। एक सुंदर सूत्र है, हमेशा एक बात सोचो, हम तो इनके पुण्य के नौकर हैं,
क्या हम इनके पुण्य के नौकर हैं। बेटी के पास आ रहे दवाई क्या, यदि अपने जीवन में कर्तव्य बुद्धि लाना चाहते हो, हमेशा ये सोचो हम इनके पुण्य के नौकर हैं। हम इनका नहीं कर रहे, इनके पुण्य के नौकर हैं इसलिए। सीधा गणित है। यदि आपने करते हुए भी कर्म से बंधना है, बचना, कर्म बंध से बचना है, तो उस कर्ता बुद्धि को अपने ऊपर मत डालो। हमेशा ये सोचो हम इनके पुण्य के नौकर हैं। हमारे गुरु महाराज को शिक्षा मुझे अनुभव देती है, बहुत अच्छी बात है। आप आए कहीं जा रहे हैं, महाराज इस काम को जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो, हाँ ठीक है जाओ, हो गया, उनका काम हो गया। अब महाराज जी हमारा काम हो गया, अब हमारे अंदर अहंकार आ गया, देखो हमने आशीर्वाद दिया था, उसका काम हो गया, तो हम कर्म से बंध गए। क्या हम आशीर्वाद नहीं देते तो उसका काम नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो हम तो आशीर्वाद नहीं देते, काम होता है। तो हमारे शिक्षक की बात है कि जो तुम्हारा पुण्य है ना, तुम्हारा पुण्य वो हमारे मुंह से कहलवा देता है। बोले इस संवत्सर में हमारे पुण्य से आपके मुझसे भाभी भाग पहली बात। दूसरी बात, साहब ये मान ली कि महाराज ने क्या कर दिया, महाराज के आशीर्वाद जब हमारे पुण्य से ही होना है, तो महाराज के आशीर्वाद की जरूरत क्या है? आप दूसरा उधर ले जाओ, वाली बात आ गई नहीं तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। इसलिए अपने अच्छे कर्म का श्रेय हमेशा दूसरों को देना। यदि आप हम और आप कर्म से बचना चाहते हैं, बिना कर्म के तो कुछ होगा नहीं। या प्रसादात परमेष्ठिना, तो जब व्यक्ति अपने ऊपर कर्म का ओढ़ लेता है तो उसे अहंकार होती जरूरी है। मैंने कर्ता बुद्धि में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। आपने पहले इसका उदाहरण देते हुए समझाया था, आपने उदाहरण देके पहले समझाया था इसका, कोई भी अच्छा काम आ जाए तो उसका श्रेय किसी दूसरे को दो। बस तो तुम जगह ही हो तुम्हारे अपना दूसरे नहीं, वो हमेशा काम आएगा, और वो भी काम हमेशा काम आएगा, उससे बहुत चला जाएगा। और उसको गलत आपको उससे कुछ गलत हो गया तो उसको दोषी मत ठहराओ, भाई ये मेरी भूल थी कि जो ऐसा हो गया, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो इसके द्वारा गलत नहीं होता। उसको आपने बचा लिया तो वो आपको फिर काम है। गलती बताने का भी एक ढंग होता है। क्या? किसी भी की गलती बताओ, नौकर हो, परिवार हो, या कोई भी, मान लो हम कोई भी ऐसा नहीं है, हम सब एक साथ। तो पहले उसकी 4 अच्छाइयाँ, 6 अच्छाइयाँ, 10 अच्छाइयाँ, कितनी अच्छी मेहनत करते हो, इतना साफ सफाई, इतना सब ध्यान रखते हो, बहुत अच्छे आदमी। लेकिन जो काम ये सब गड़बड़ हो रहा है, कि थोड़ा सा पूछ लेते तो अच्छा। ये व्यवहारिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। बच्चे को अपना कहना है, बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितना कर रहा है, उसके दिमाग में लगा
फिर बेटा ये भी इस काम को इस ढंग से मेरे से पूछ लेते हैं तो ये काम तुम्हारा बिगड़ता है और अच्छा हो गया। अब कोई बात नहीं, हो गया, अब आगे ध्यान रखना। क्या पत्नी की गलती बतानी, आप रात दिन कोई गलती बताते रहते, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, उसका मन वो उखड़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, विकर्षण हो जाता है। अरे उसको 4 बातें बता दो, मेहनत करो, ये कर रही पूरे परिवार को संभाल दो, रात दिन 3 महीने, बस थोड़ी सी गलती कहाँ हो गई, इसको ऐसा ना करके ऐसा कर लेती तो आपको नहीं समझ में आता था, पूछ लेते। तो उसके आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंची और हमने अपनी साची बात कही। यही जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्यों कि जो जितने भी आएंगे उनसे कुछ ना कुछ गलती, अरे तुम गलती कर दो, चलो तुम गलती कर दो, चलो, तो ऐसी उपेक्षा करके तुम्हारे पास कुछ टिकेगा ही। MBA यही है प्रोत्साहन, पहले उसके कार्य का प्रोत्साहन, जिससे उसको अपनी इम्पोर्टेंस पता लगे कि मेरा यहाँ पर हर जगह टोपा टोपी करके तुम ये गलत करते हो, तुम ये गलत करते हो, तो उसको लगता ही नहीं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या उसका पूरा माइंड नेगेटिव में चला गया। तो कर्तव्य बुद्धि और कर्ता बुद्धि, तो कर्ता को कर्म के साथ, कर्ता किसको करता है? कर्म को। कर्ता कब कहलाएगा? जब कर्म करेगा, बिना कर्म के कर्ता क्या कहलाएगा? क्या भाई? कर्ता तो करने वाला डूअर है, डूअर वो कर रहा है। हाँ, और उससे जो चीज हुई वो कर्म हुआ। तो हम कर्ता तो बने, लेकिन इस कर्म के कर्ता बने। मेहनत तो दोनों ही कर रहे हैं, गलत काम करने वाला भी मेहनत कर रहा है और अच्छे काम करने वाले भी मेहनत कर रहा है। जीव व आजीव का संबंध व बंध पर्याय कैसे हो सकती है, इसका उत्तर भी उसके अधिकार में दिया है। जब तक जीव निज सहज स्वरूप व क्रोधादि औपाधिक भाव में अंतर नहीं जानता है, तब तक क्रोधादि भाव को निःस्वरूप में जानने के कारण जीव की वृत्ति होगी और क्रोधादि में बसने वाले जीव की निमित्त नैमित्तिक संबंध की वसी उद्गल करने अजीव का संचय हो जाता है। जीवाजीवाधिकरणम, आश्रव के 2 अधिकरण है, जीव और अधिकरण, अजीव अधिकरण। तो जीव अधिकरण के आद्यम समरम समारंभारम योग कार्ताम मत प्रसाद से त्रिस 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 चतुर्चैकषः, ये सब जीव अधिकरण। जिससे जीव अपने अंदर कर्ता बने का बोझ ला जाता है। क्या? कर्ता बने का बोझ, कर्तव्य बने का बोझ, कर्ता बने का बोझ और कर्तव्य बने का बोध, बोध, कर्ता
कर्तव्य पने का बोध। बोध, हम सामने वाले को अपने कर्तव्य पने का ज्ञान कराएं, बोझ न डालें कि मैंने तेरे लिए किया तो मेरे लिए कर, फलाना कर। बोध हो, बोध, बोध हो, बोध। उद्गत कर्म के आने का नाम अजीवाश्रव है, और जीव में जो ये क्रोध आदि भाव होंगे उनका नाम जीवाश्रव है। उद्गत कर्म के आने का नाम क्या है? अजीवाश्रव। तो जीव में जो क्रोध आदि भाव हुए हैं उनका नाम जीवाश्रव है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि अजीवाश्रव का निमित्तो परमेश्वर कर्म भाव की मान्यता है, इस कर्ती कर्म भाव की मान्यता में क्या निमित्त है? उत्तर देते, इस कर्ती कर्म भाव की मान्यता में पूर्वबद्ध अजीव कर्म का उदय निमित्त है। तो कहते प्रश्न, इस कर्माश्रव में क्या निमित्त हुआ? कहते इस कर्माश्रव में पूर्व का स्वापर कर्ती कर्म भाव निमित्त हुआ। हाँ, इस प्रकार यह अनादि क्रम चला आया है। इस स्वापर कर्ती कर्म भाव की यदि ऐसा संबंध है कि जीव की परिणाम को हेतु पाकर उद्गत कारण परिणाम कर्म उसी पर जाती है, और उद्गत कर्म के उदय को निमित्त मान्य पाकर जीव की ऐसी परिणाम हो जाते हैं, तो भी जीव उद्गत का कर्तव्य कर्म भाव नहीं है, क्योंकि जीव ना तो उद्गत कर्म का कोई गुण परिणाम करता है, न उद्गत कर्म क्रिया का कोई गुण परिणाम करता है। केवल अन्योन्य निमित्त से दोनों का अन्योन्य निमित्त, एक दूसरे के संपर्क। इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण व्यवहार में से जीव उद्गत कर्म का करता और उद्गत जीव आश्रव का करता कहा जाता है। जीव में अनुभव शक्ति है तो वस्तुता उद्गत कर्म के उदय को पाकर जीव अपने में आनंद श्रद्धा उदारता जीवन को से भोगता है, तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए जीव उद्गत कर्म को भोगता है। यह भी व्यवहार में से परमार्थ से भी ना तो उद्गत कर्म को करता है, ना उद्गत कर्म को भोगता है, क्योंकि यदि उद्गत कर्म करे और भोगे तो एक दिन में अपने परिणाम को किया और भोगा, और दूसरे उद्गत कर्म को भी किया और भोगा, तो इस तरह की दो क्रिया का कर्ता बन जाए। और ऐसा होने पर चूंकि क्रिया का कर्ता से उस कार्य में तारा होता है, कारण जीव और हीरा और जीव में से एक का अथवा दोनों का भाव हो जाए। अनेक अनिष्ट एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया का करता है, ऐसा अनुभव करने वाला जीव सम्यक दृष्टि नहीं है कि उनको मिथ्या एक द्रव्य दो द्रव्यों की क्रिया का करता है, ऐसा अनुभव अर्थात वस्तु स्वरूप से विपरीत दृष्टि वाला है। कर्म उपाधि इससे होने वाली उपाधि उनका भी सहज भाव से यानी उपाधि को पाए बिना करता नहीं है। इन क्रोधादि प्रभावों का कर्ता ना तो है न कर्म, किंतु कर्म के जीव के उपादान क्रोधादि होता है। जीव में शायद चैतन्य स्वरूप का क्रोधादि प्रभाव में नहीं समझते, इसी कारण होता है मौलिक प्रगति। तो आज में अपन क्या कहते, भैया हमारा स्वभाव बहुत खराब है,
क्या हमारा स्वभाव बहुत खराब, स्वभाव कभी खराब होता ही नहीं। ये तो विवाह हो गया कुछ। हमारी गुस्सा, तो गुस्से को हमने अपनी माना, इसलिए वैभाविक परिणति को हमने स्वभाव मान लिया ही था। वैभाविक परिणति को अपना स्वभाव मान लिया, पर को 100 मान लिया, गड़बड़ी यही है। यही ये संसार का कारण यही है। स्वाको स्वा पर को पर जान, मूल में भूल यही हो रही है। तो ये आज की थोड़ी अनादिकाल से वही, अनादिकाल से। अच्छी बुद्धि, अच्छा समागम की सब क्या हम हमेशा अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचे यार इतने लोग क्यों नहीं आए, प्रेरणा तो अच्छी बात, लेकिन वो नहीं आए तो संदेश उनके भाग में नहीं, अच्छी चीज उनके भाग में नहीं, अपन क्या करवाएंगे, अपने भाग में तो है, हमारे भाग में तुम नहीं महाराज बनना था, तुम्हारे भाग में नहीं, क्या करवाएंगे। यही अपनी पुण्य और पाप की प्रवृत्ति को देखते हैं, इनसे हम कहें भाई आप महाराज बन जाओ, महाराज जी इतना पुण्य मेरा कहाँ है, क्योंकि महाराज, इसका मतलब क्या है, तुमसे ज्यादा पुण्य मेरा प्रत्यक्ष तो स्पष्ट है। यही फीलिंग जो है आदमी के ज्ञान को बड़ा, इसकी स्थिरता उपयोग घटेगा। बहन जी है ना, आपके घर से आई हैं तो अब वही की वही चढ़ा सकते। तो जो अपने संस्कार में अनादिकाल का जो भरा हुआ है वो निकाल, और पढ़ने के बाद कोई ढो रहे पढ़ा हो नहीं पढ़ा था बराबर। कुछ पद्मनंदी महाराज की बात मुझे बहुत अच्छी, बोले भाई अपन लोग सब बुंदेलखंड में एमपी में पैदा हुए, कोई सब संस्कार थे, फिर अपन ने स्वाध्याय किया और सारी बातें पता लगी, फिर अपन ने उस संस्कार को नहीं छोड़ा, तो बाबा जी बनने का फायदा क्या हुआ, फिर पढ़ने का फायदा क्या, आगम पढ़ने का फायदा क्या। ये बताइए, अग्नि किसी भी देश में हो, अग्नि का स्वभाव बदल जाएगा क्या, वो तो गर्मी रहेगी ना, है नहीं साहब वो तो उस देश का है, वो देश का है, वो फलाने देश का है, शुरू बदलेगा क्या है? पानी तो वो जो है जिससे प्यास होती है वो तो सभी देशों में, प्यास बुझाने की ताकत सभी देश के पानी में है। अब वो बात अलग है, कोई उसको सैफरीन मिला के पीते हैं, शिकंजी बना के पीते हैं, लेकिन कुछ ही दुनिया की बात है, लेकिन मूल तत्व तो क्या है, पानी है। तो इतनी अध्यात्म की, इतनी शुद्ध द्रव्य की बात करने वाले लोग कचरा डालकर शुरू करते हैं, जब सभी शुद्ध नहीं से सभी जीव शुद्ध है, तो फिर मुनिराज में तुम क्या देख रहे हो, ये तो द्रवलिंगी है, तो फिर तुम्हें शुद्ध का सिद्धांत कहाँ किया, सिद्धांत कहाँ क्या। और मुनिराज आपके अंदर क्या देख रहे हैं, आप उस श्रावक नहीं देख रहे, आप उस श्रावक नहीं देख रहे, निश्चय नहीं, भगवान आत्मा ही देख रहे। जब मेरे अंदर वो अनुभूति हो गई थी, कहें सी गुरु
कर्म आता है। कर्म में क्या आता है? अपना कष्ट याद आता है। कष्ट होता नहीं, याद आता है कि मेरे जीवन में ऐसा कष्ट आया था, कष्ट कितना जो है और उसके जीवन में आ गया। तो जैसे मेरे कष्ट को दूर करने के लिए उपाय बताया था, ये मलम लगाओ, ये दवाई लगाओ, ये दवाई खाओ, जल्दी ठीक। वही दवाई हम उसको बता रहे हैं, भैया देख ये दवाई लगा ले, जल्दी ठीक। कहते क्या जरूरत है कहने से गुरु करना, जरूरत क्या है? तो उसमें तुम लोग तो हम अपने हम लोग ऐसे ही सोचते तो हमारा कल्याण कभी नहीं होता। हमारे गुरुओं ने हमें कल्याण का मार्ग बताया। कोई स्वार्थ था क्या? उन पर मेरे कोई मौसा है कि मेरे रिश्तेदार है कि जीजा है कि मैं उनको गुण गा रहा हूँ क्या? उन्होंने मेरी आत्म का मार्ग बताया, इसलिए उनके गुण गा रहा हूँ। और उनने भी कहा मिणमो से मैं अपना थोड़ी बता रहा हूँ। जैसे केवली शुद्ध केवली ने गुरु परंपरा से आया, उस ज्ञान को मैं आपको बता रहा हूँ। उनके पास कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के पास जो है सर्वज्ञ का ज्ञान निरपेक्ष ज्ञान है। सर्वज्ञ का ज्ञान निस्वार्थ ज्ञान है। धनन से पी कर प्रसान हो जाकर तो उपदेश वह होता है जिसमें स्वार्थ नहीं हो। हमारी दो बातें हमेशा याद रखना, एक समझाना, दूसरा मनाना। मनाने और समझाने में क्या अंतर है? मनाने में हमारा स्वार्थ, आपको मनाने में हमारा स्वार्थ है, और समझाने में कहते हमारा स्वार्थ नहीं है। समझाने को यह तेरी कितनी हानि होगी, मनाने में स्वयं की हानि दिख रही है, स्वयं का लाभ दिख रहा है। समझाने में दूसरे का लाभ है। माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, कहते बेटा ऐसा नुकसान हो जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा क्या होगा? तो हर शब्द के पीछे जो शक्ति है उसको अवलंबन करेगा, वही तो ज्ञान है। ज्ञान कोई वो थोड़ी है किताब में लिखा है कि महाराज के पास रखा है, कुछ नहीं। शब्द शक्ति का बोध, तो यहाँ पर जो कर्ता कर्म भाव है उसमें हमारा जो दृष्टिकोण है वो देखो, ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी क्या? दृष्टिकोण कितना है? अच्छा, आप स्वाध्याय आज पौराणिक स्वाध्याय पूर्वाचार्य सकल कर्मचारी भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्री शुद्ध भक्ति कार्य ठीक है।